दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। भारत में कोरोना के नए मामलों में मिली बड़ी राहत। 24 घंटों में आए 28,591 नए मामले, वहीं 338 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या कभी कम हो रही है तो कभी उसमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में देश के कई राज्य जैसे केरल और महाराष्ट्र में महामारी के बढ़ते मामले देश की धड़कन बढ़ा रहे हैं और इन राज्यों में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी लहर की पहली चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले 24 घंटों में देश में महामारी संक्रमण के 28,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 मरीजों की जान चली गई है। वहीं महामारी के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,32,36,921 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,84,921 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,24,09,345 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों इस बीमारी से अब तक 4,42,655 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 73,82,07,338 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब महामारी से मौत होने पर मिलेगा प्रमाण पत्र, डेथ की वजह भी होगी दर्ज। आ गया है नया नियम। दोस्तों देश में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर पिछले कई महीनों से जारी बहस पर अब विराम लगता दिखाई पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा निर्देश को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं आईसीएमआर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दोस्तों सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि कोरोना के वो मामले जिसमें मरीज स्वस्थ नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई तो उसे कोरोना से होने वाली मौत में शामिल किया जाएगा, भले ही इन मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ काज ऑफ डेथ, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम 1969 के धारा के 10 के अनुसार फॉर्म 4 और 4A के रूप में पंजीकरण प्राधिकरण को जारी क्यों न कर दिया हो। वहीं अगर कोई मरीज कोरोना से संक्रमित है और उसकी मौत कोरोना का पता चलने से 30 दिन के अंदर हो जाती है तो उसे कोरोना डेथ ही माना जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, हो जाए अलर्ट, मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन से खराब हो सकता है आपके आईफोन का कैमरा, कंपनी ने जारी की चेतावनी। दोस्तों अगर आप भी बाइक राइडर्स हैं और लंबे सफर के दौरान बाइक से फोन को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेकर एप्पल की तरफ से यूजर्स को चेतावनी जारी की है। एप्पल के मुताबिक बाइक राइडर्स को आईफोन को बाइक से अटैच नहीं करना चाहिए, इससे फोन का कैमरा खराब हो सकता है। वहीं एप्पल सपोर्ट फोरम के नए पोस्ट के मुताबिक आईफोन के कैमरे के हाई एल्टीट्यूड वाइब्रेशन पर खराब होने की संभावना रहती है। वहीं तकनीकी तौर पर बात करें तो जहां हाई पावर मोटर इंजन चलता है वहां आईफोन रखने पर फोन का कैमरा डैमेज हो सकता है। ऐसे में कंपनी ने सलाह दी है कि यूजर्स आईफोन को मोटरसाइकिल के हैंडल बार और चेसिस पर ना लगाकर चलाएं, क्योंकि मोटरसाइकिल हाई एल्टीट्यूड वाइब्रेशन जनरेट करती है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर आईफोन के कैमरे को खराब कर सकती है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब सलमान खान के बिग बॉस में जंगल में होगा संकट, परेशानियों से मचेगा दंगल। दोस्तों टीवी के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस टीवी पर धमाल मचाने के लिए एक बार फिर से तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी फैंस बिग बॉस 15 को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार मेकर्स शो में नया तड़का लगाने वाले हैं और इस बार शो की थीम जंगल है, जहां घर वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में शो का नया प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें शो के होस्ट सलमान खान ने इशारों में ये बता दिया है कि इस बार कंटेस्टेंट की राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं हाल ही में बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान बता रहे हैं कि खुले आसमान और विश्व सुंदरी के पेड़ के बीच आरामदायक चीजों के बिना कंटेस्टेंट का जीवन इस बार कितना कठिन होने वाला है। वहीं कलर की तरफ से ये नया प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें सलमान खान कह रहे हैं यहाँ जगने जगाने और चिड़ने चिड़ाने की तो है, लेकिन कहाँ है सुविधा सोने की। वहीं दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिग बॉस 15 का सफर जंगल से शुरू होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब अटल टनल पार करने के लिए चुकाना होगा ग्रीन टैक्स, बाइक वालों से भी होगी वसूली, वहीं नेक काम में इस्तेमाल होगी ये राशि। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर से रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं 2 व्हीलरों से 50 रुपए और कारों से 200 रुपए, वहीं SUV और MUV से 300 रुपए और बसों और ट्रकों से 500 रुपए लिए जाएंगे। दोस्तों ये ग्रीन टैक्स न केवल भारी टूरिस्ट गाड़ियों से वसूला जाएगा, बल्कि लाहौल ही नहीं किशतवाड़ा और पांगी जाने वालों को भी टैक्स देना होगा। वहीं रोजमर्रा के आधार पर लाहौल में प्रवेश करने वाले वाहनों को टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट पाने के लिए उन्हें प्रशासन से पास बनाने की जरूरत होगी। वहीं ये ग्रीन टैक्स विशेष शहर विकास प्राधिकरण द्वारा लाहौल के सीसू में स्थापित बैरियर पर वसूला जाएगा। वहीं वाहन चालकों से जमा किए गए ग्रीन टैक्स की राशि को मनाली को
लेह से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। वहीं हाईवे के आसपास के गांवों को भी विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है पेट्रोल प्राइस अपडेट। IOCL ने जारी कर दिए पेट्रोल डीजल के नए भाव, जाने अपने राज्यों का हाल। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी आम जनता को राहत है। लगातार 7वें दिन तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं ईंधन की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 5 सितंबर को किया गया था। इसके बाद से लगातार रेट स्थिर बने हुए हैं। वहीं 5 सितंबर को कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर कटौती की गई थी और IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 101 रुपए 19 पैसे और डीजल की कीमत 88.62 पैसे हो गई है। वहीं दोस्तों, बात करें बाकी राज्यों में तो मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 26 पैसे और डीजल 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 98 रुपए और डीजल में 53 रुपए 26 पैसे हो गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 72 पैसे और डीजल 91 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं बात करें नोएडा की तो नोएडा में पेट्रोल 98 रुपए 52 पैसे और डीजल 79 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 17 पैसे और डीजल 97 रुपए 76 पैसे पर बिक रहा है। इसके अलावा भोपाल में दोस्तों पेट्रोल 109 रुपए 63 पैसे और डीजल 97 रुपए 43 पैसे में बिक रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। अभी और बरसेंगे बादल। देश के इन हिस्से के लिए IMD ने एक बार फिर से जारी किया अलर्ट। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में पिछले 24 घंटों से जमकर बारिश हो रही है। देश के कई अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में पिछले 1-2 दिनों से यहाँ जमकर बारिश हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के कई हिस्सों में औसत से 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान IMD ने अगले 5 दिनों के लिए देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों और पूर्वी अंचल के कुछ स्थानों पर बारिश होने तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मंगलवार को भी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने रायगढ़, पुणे, रत्नगिरी, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मुंबई, ठाणे, वर्धा, पालघर और सिंधुगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने मुंबई, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में अवसाद में प्रभावित होने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं रविवार से मुंबई क्षेत्र सहित पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण में और तेज बारिश होने की संभावना बनी है। वहीं आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि बारिश तेज होने की स्थिति में स्थानीय अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए। वहीं येलो अलर्ट भारी बारिश की संभावना कम होने का संकेत देता है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं IMD ने कहा है कि उत्तरी महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में सोमवार को और बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में बारिश की तीव्रता अधिक होगी। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में कहा गया है कि मंगलवार और बुधवार को तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में ओडिशा में भारी से बहुत भारी भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को तट पर लौटने की सलाह दी है, क्योंकि शनिवार से ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके दबाव में बदलने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि शनिवार की सुबह बना था, अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने एक विज्ञप्ति में कहा है इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।